कमाल है, दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई दिखाई भी नहीं देता। माधुरी, माधुरी, पूजा, पूजा, नहीं बच्चे, रो मत, डरो मत बच्चे, मैं हूं ना, डर मत मेरी बच्ची। नहीं, आज आप मेरे साथ चलो, ओके? आप मेरे साथ, चुप हो जाओ, बस 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 मेरे बच्चे, अब यहाँ बैठो। बच्चे, एक मिनट, चुप, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी मम्मा कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? ये माधुरी कैसी माँ है? इतनी लापरवाही, इतनी छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़ के चली गई। अच्छा पूजा, आप मुझे ये बताओ कि आप किचन में कर क्या रहे थे? भूख लगी थी। भूख लगी थी? मेरी गुड़िया। पूजा, हम एक काम करते हैं, हम मेरे घर चलते हैं, ठीक है? वहां मैं आपको जूस भी पिलाऊंगी, चॉकलेट भी खिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी, ठीक है? आज पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अम्मी रुको रुको रुको, वेट रुको ना। कितना हुआ? ये लो। अब राज, तुम्हें 35 मिनट्स लगे यहाँ पहुँचने में। गुप्ता अंकल 10 मिनट पहले एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। डोंट वरी, मैंने तुम्हारी फाइल उन तक पहुँचा दी है। तुम्हें क्या हुआ अचानक? कौन हो तुम? क्या हो तुम? कोई लड़की या फिर कोई जादू वाली परी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अवनी। एक लड़की सनसेट के पहले कुछ, सनसेट के बाद कुछ, और क्या साइकिलिंग करती हो तुम? अमेजिंग। राज, तुम ही चाहते थे ना कि मैं साइकिल चलाऊं, तो लो, चला ली। 2 बड़े भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ, अब घर घर किसके साथ खेलती, इसलिए साइकिल चलाना सीखना पड़ा, और उन्हें हराने के लिए मुझे और अच्छा चलाना पड़ा। राज, स्कूल में साइकिलिंग चैंपियन थी मैं। वो तो मैं समझ गया अवनी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें साइकिलिंग नहीं आती? बुद्धू, तुम इतना भी नहीं समझ सके। मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक ही साइकिल पे आना चाहती थी। तो कहाँ होगी मेरी बच्ची? मुझे उसे शालू के साथ छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। अगर उसको कोई जरूरी काम आ गया और उसको जाना पड़ा तो कम से कम मुझे एक बार फोन तो कर देती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। प्लीज प्लीज आप घबराइए ना, पूजा मिल जाएगी। जशन जी गए ना उसे ढूंढने। जशन जी, पूजा मिली क्या? नहीं मिली, पड़ोसी से पूछा, पार्क में ढूंढा, दुकानदारों से पूछा, लेकिन किसी ने देखा हो तो बताएंगे ना। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मुझे मेरी बच्ची को। जशन जी, अब एक ही रास्ता बचा है, हमें पुलिस को फौरन इत्तला करनी चाहिए। मैं कॉल करता हूँ। अक्षत, पुलिस को मत बुलाओ। मैं जानती हूँ पूजा कहाँ है और किसके पास है। वो वाली नॉवेल कहाँ है? राज, हेलो, क्या मैं द ग्रेट साइकिलिंग चैंपियन अवनी से बात कर रहा हूँ? हाँ बोलो। कमाल है, तुम अब तक जागी हो। मुझे लगा जितनी साइकिलिंग होगी तो थक के सो गई होगी। कल तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? जाना है ना, लेकिन कल कॉलेज में एक ही लेक्चर है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, तो कॉलेज के बाद क्या प्लान है? पता नहीं। एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड इतना बोरिंग है और सैटरडे के दिन भी ऑफिस में काम करता है। माय बैड लक। अरे तो बैड लक को गुड लक बनाओ, अपने बोरिंग बॉयफ्रेंड को भूल जाओ और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओ। कॉलेज के बाद मिलते हैं। अब कहाँ जाना है? देखो, मैं तुम्हारे बोरिंग बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हुआ तो सब कुछ बताकर प्लान को बिगाड़ दे। तुम एक काम करो, तुम मुझे पिंक सिटी मॉल में दो, वहां तुम्हें बताऊंगा कि प्लान क्या है।
जा में एक साथ होना चाहिए अपनी। ओके, गुड नाइट। राज का क्या प्लान हो सकता है? हमारा स्पेशल रेनबो पैक। थैंक यू सो मच। और बेटा बहुत जोर से भूख लगी है, तुम कुछ नाश्ते में बना दो, तब तक मैं नहा के आता। ठीक है। रुक जा अर्पिता, आज अर्पिता नाश्ता नहीं बनाएगी। पर क्यों? क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे को घर की लेडीज कोई काम नहीं करती। आज के दिन सारा काम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सिर्फ मर्द करते हैं जी। वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। बड़ा अजीब रूल है। अब आप लोग तैयार कीजिए, मैं राज को भेजती हूँ। तो मतलब ये कि आज सारा काम आप और राज करेंगे? हो जी, हम नहीं, आप भी। ये लो, तैयारियां जोरों से है। अरे लेकिन अक्षत को तो बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है। इनफैक्ट इनको तो गैस भी ऑन करना नहीं आता है। ओ जी कोई गल नहीं, फिक्र ना करो, और मैं हूं ना, ओ मैं सब सिखा दूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरी हालत तो देखिए, पसीने पसीने हो रखा हूँ। मैं पहले नहा के आ जाता हूँ, फिर काम करते। ओ जी किचन में पसीना बहेगा, भूख लगी है ना, आओ चलो। अरे राज का है? राज तो अपने रूम में भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? कहाँ गया होगा? अब आप लोग जाइए ना, काम शुरू कीजिए, राज आएगा तो ज्वाइन कर लेगा। हाँ? चलो आओ भाई। ये राज का हाय अवनी, आ गए। अच्छा बताओ, सरप्राइज क्या? तुमने कभी किसी फिल्म का मॉर्निंग शो देखा है? नहीं, वक्त ही नहीं मिला, और वैसे भी मेरी फैमिली में अलाउड नहीं है। ग्रेट, तो मेरा अंदाजा सही निकला। आज हम मॉर्निंग शो देखेंगे। ये देखो, मैं टिकट्स भी ले आया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अवनी, तुम्हें पता है इस थिएटर की सीट्स बहुत अच्छी है। नो। अवनी बट क्यों? तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या का पॉपकॉर्न, समोसा, आइसक्रीम, सोडा पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलता। अवनी बहुत मजा आएगा, समझो ना, चलो। नहीं राज। अवनी, आखिर तुम्हें क्यों नहीं जाना? क्योंकि हमारी पहली मूवी डेट है राज। हाँ तो मैं चाहती थी कि कुछ स्पेशल हो। तुम ऐसे कैजुअली आके कह रहे हो कि चलो मूवी देखते हैं। दिस इज नॉट डन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे अवनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसे ऑन द स्पॉट डेट का भी एक अलग ही मैजिक होता है। सोचो ना, मैं, तुम, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, सोडा, ये सब बनाएगा ना ऐसे स्पेशल। तुम ही देखो ये मूवी। अवनी, अरे अवनी सुनो ना। अब इसे क्या हो गया? इतने सारे कपल्स हैं यहाँ, काश अवनी मेरे साथ होती। इन लड़कियों के मूड का ना कुछ समझ भी नहीं आता। अरे अब मुझे क्या मालूम था कि मूवी डेट के लिए लंबा चौड़ा इनविटेशन देना पड़ेगा। मुझे लगा सरप्राइज उससे अच्छा लगेगा। फ्लॉप हो गया मेरा प्लान। एक्सक्यूज मी। अवनी, तुम्हें किसी का इंतजार है? यहाँ ये सीट खाली है। बैठो ना अवनी प्लीज। थैंक गॉड यहाँ सीट खाली है। एक्चुअली मेरा पहला मॉर्निंग शो है। तुम्हें पता है, मैंने इस थिएटर के बारे में बहुत सुना है। यहाँ की सीट्स, यहाँ के समोसे, यहाँ का पॉपकॉर्न, इट्स ऑसम। तुम भी टेस्ट करो। क्या? पहली मूवी डेट ना सच में बहुत स्पेशल होती है। राज, मूवी शुरू होने वाली है, वहां ध्यान दो ना। हाय, मुझे तो कब से ये फिल्म देखनी थी। चलो चलो अंदर बैठो। अच्छा है, सुबह के शो में ना ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। हाँ, कौन सुबह सुबह उठ के 5 स्टार का ब्रेकफास्ट करेगा? अरे तो 5 स्टार होटल कौन सा नया है हमारे लिए?
हमारा घर किसी 5 स्टार होटल से कम है क्या? अवनी तुम रखो। नहीं नहीं, इट्स ओके। नहीं अवनी तुम आराम से बैठो नहीं प्लीज। राज, मैं ठीक हूँ। अवनी प्लीज फॉर माई सेक। राज मैं ठीक हूँ। कंट्रोल लवली, इतना ज्यादा मत खाओ उसके साथ। आजकल की जनरेशन भी ना, उफ, भाई जबकि जाने से आता, जयपुर की जाने से आती। सुबह के शो में ना एक नहीं कई फिल्में चल रही होती, एक पर्दे पर, बाकी थिएटर में। सारे 2 हंसों के जोड़े बन के बैठे होते हैं, घर वालों से छुप कर आते हैं। देखो क्या गोल खिलाते हैं, देख लेना, पक्का इन सब में से कोई हमारा पहचान वाला भी होगा। हाँ हेलो, हाँ रागिनी, अरे हाँ बोलो यार, शॉपिंग मॉल चलना है ना? हाँ हाँ यार पता है। अरे तू काम कर, पिंक सिटी मॉल आ जा, ठीक है? हम वहाँ मूवी देख रहे हैं। अब तो हद ही हो गई है, मैं देखता हूँ। कौन है? राज क्या कर रहे हो? पागल। पीछे सावली बुआ है। राज राज, अब क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा अवनी। देखो पहले मैं जाऊंगा, उसके 5 मिनट बाद तुम आना, ठीक है? अभी अंधेरा है, कोई हमें देख नहीं पाएगा, ठीक है? ओके, कुछ नहीं होगा। तुझे तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था ना? वो ऐसा, वो मेरा लास्ट लेक्चर कैंसिल हो गया तो हमने सोचा कि कोई फिल्म देख ले, है ना? एक मिनट, हमने सोचा का क्या मतलब? ये हमने कौन है? तू कहाँ बैठी थी? कहाँ बैठी थी बोल। तू वहां बैठी थी? हे मेरे सावरा, इसका मतलब तू किसी लड़के के साथ आई है। अवनी, तू किसी लड़के के साथ आई है? सच बता, उसने जैकेट पहनी थी ना? कहाँ है वो? बता मुझे, सच बता अवनी। वो अवनी, बुआ सा आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्विमिंग करने आई हूँ, ऑब्वियसली फिल्म देखने आई हूँ, लेकिन ये जैकेट, तूने ये जैकेट क्यों पहनी है? हाँ वो यहाँ ठंड बहुत लगती है ना, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। तो ये सब करती हो तुम दोनों कॉलेज में? हाँ, लेक्चर खत्म हुए नहीं कि आ गए फिल्म देखने के लिए, और वो भी घर में किसी को बिना बताए। घर चलो, अभी मजा चखाती तुम दोनों को। चलो अरे सामने जाने देना। इन लोगों का तो लेक्चर कैंसिल हुआ, इसलिए ये लोग फिल्म देखने आ गए। अपना टाइम याद है क्या? हम लोग तो लेक्चर बंद करके आते थे पिक्चर देखने।
वाओ, रियली बुआ सा? अरे नहीं नहीं, वो तो अरे अभी भी तो हम मंदिर के बहाने ही पिक्चर देखने आए हैं ना, वो भी घर वालों से छुपा कर। चुप करो तुम दोनों। पटर पटर बोलती जा रही हो। वो तो इन लोगों का मन था फिल्म देखने का, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मुझे थोड़ी कोई शौक है। राज का परिवार अक्षत और अर्पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी मुश्किल में हमें ऐसे लोगों का साथ मिला। बहुत अच्छे लोग हैं और राज भी कितना समझदार है ना। हाँ वो तो है। अरे तुम दोनों इकट्ठे कहाँ से आ रहे हो? अब वो इसका लेक्चर कैंसिल हो गया था ना, तो रास्ते में मैंने इसे देख लिया, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। तुम मंदिर गई थी ना, तो प्रसाद कहाँ है? हाँ, वो जब मैं मंदिर से निकली ना, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया था, तो मैंने प्रसाद उनमें बांट दिया। बच्चों को तुम कितना प्यार करते, दिल खोल कर खुशियाँ बांटती हो ना। एक तो डेट अधूरी रह गई, ऊपर से अब माँ कुछ पूछ ले और मुझे झूठ बोलना पड़े इससे पहले अपने रूम में चली जाती हूँ। अरे अपनी, कल हम माथुर जी के यहाँ जा रहे हैं, तो घर पे सिर्फ तू और आभास होंगे। तुझे मालूम है ना क्या करना है? घर तुझे ही संभालना है, समझी? क्या हुआ अपनी? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है बेटा? तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ भाभी ठीक है, वो थक गई है ना शायद, इसलिए। जा जा अपनी, तू आराम कर। चाहिए? नहीं तो वो बस आपके लिए कुकीज बनाने का मन किया। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे और कुछ भी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? बैठ, बता क्या चाहिए? तेरे चेहरे से ना साफ पता चल जाता है। वो मैं सोच रही थी कि हाय अवनी, हेलो अंकल, हेलो आंटी। शालिनी यहाँ? शालिनी बहुत दिनों बाद आई हो। वो आंटी ये भोपाल गई थी अपने होने वाले पति से मिले, इसकी शादी पक्की हो गई है। Congratulations! Congratulations! थैंक यू आंटी, वो अगले महीने मेरी शादी फिक्स हुई है। इतनी जल्दी? वाह! हाँ, इसीलिए कल मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। जयपुर से थोड़ी दूर एक अम्यूजमेंट पार्क है, वहाँ। ओह, तो अब समझ में आया, ये बटर कुकीज मक्खन लगाने के लिए बनाई गई हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ। कल मैं शालिनी के साथ नहीं जा सकती, कल तो राज के साथ। अंकल, हमारे पेरेंट्स ने हाँ कर दी है, प्लीज अपनी को हमारे साथ आने दीजिए ना, प्लीज। अवनी ये सोच के परेशान है कि कहीं मैं उसे मना ना कर दूं। तुम्हारे पेरेंट्स ने सारे इंतजाम ठीक से किए हैं ना? जी अंकल। तो फिर ठीक है, तुम जा सकती हो अवनी। थैंक यू सो मच अंकल। ओह गॉड, अब राज से क्या कहूंगी? मुझे आज एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने थे। सॉरी गर्ल्स, लेकिन मुझे जाना होगा। I'll see you all there. ओके, बाय अवनी। बाय। काश मैं भी कुछ बहाना बनाकर राज से मिलने जा सकती, लेकिन पता नहीं वो कहाँ होगा। कोई और प्रोग्राम बना लिया होगा उसने, पक्का। हेलो, क्या? पर कैसे? नहीं नहीं तुम रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। क्या हुआ? मेरे मंगेतर ने मेरे लिए गलत रिंग ऑर्डर कर लिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। भाई साहब एक मिनट गाड़ी रोकिए। जी। मैं चाहती हूँ तुम लोग प्लीज कैरी ऑन करो, मेरा काम खत्म होते मैं मंगेतर को बोल दूंगी कि मुझे ड्रॉप कर दे। लेकिन तुम्हें उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कुछ भी। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम गाड़ी रोको। हाँ? क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। ओके ओके मैडम जी, ओके रोकता हूँ। अरे मैडम जी, अरे रुकिए। अरे ओ मैडम जी, ओहो कहाँ जा रही हो मैडम जी? अरे मैडम जी, प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? देखो मैं कह रही हूँ तुम चले जाओ यहाँ से चुपचाप, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो मत। हाँ, आपको अकेला छोड़ दूं? ना जी ना मैडम, ऐसा नहीं हो सकता।
अरे मैडम नहीं, अरे देखो तुम जानते नहीं हो, मेरा बॉयफ्रेंड ना किसी भी वक्त आ सकता है और अगर उसे पता चल गया ना कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। अच्छा, आपने बोली और हमने मान लिया। हमें बीट सके ना, इतना दम नहीं है आपके बॉयफ्रेंड में। तुम जानना चाहते हो उसमें कितना दम है? हाँ हाँ, रुको, उसे आने दो। तुम्हें आज मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। अरे अरे अरे, आप इतने विश्वास के साथ कह रही हो ना, तो मानना ही पड़ेगा। लगता हमें यहाँ से गायब होना ही पड़ेगा। अब सॉरी जा रहा हूँ। हाँ अवनी। हेलो राज, हाँ बोलो ना अवनी, क्या बात है? कितनी सुंदर जगह है ना राज। अवनी, यूं सिरला का चुप रहने की जरूरत नहीं है अवनी। जो भी सोच रही हो बोल दो। अरे खुलकर कह दो अपनी दिल की बात। यहाँ में कोई नहीं जानता, ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा। अरे बात भी तुम्हारी, आवाज भी तुम्हारी और वॉल्यूम भी तुम्हारा। जितना बड़ा ना बढ़ाओ। क्या कहूँ राज? कह दो पूरी दुनिया से कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और यहाँ हम परफेक्ट डेट एंजॉय करने आए हैं। अवनी कह दो। दुनिया से बोल दो मतलब? किससे? कैसे? किससे? कब? भाई साहब, एक गर्मा गर्म भुट्टा बनाना मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। आपको पता है भाई साहब, मेरी गर्लफ्रेंड जैसा पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। उसे खट्टा तीखा बहुत पसंद है, इसलिए बहुत विमोर मसाला डाल के बनाना, ठीक है? पूजा, ये है आपका नया स्कूल। हाँ मम्मा, ये तो बहुत बड़ा है। और सोनिया तो इसे संभाल, मैं फॉर्म भर के आता हूँ। आ जाओ, हम लोग यहाँ बैठेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी वो फॉर्म। आ जाओ। जी थैंक यू जी। शेरू जी, यहाँ पे कोई और भी नहीं दिख रहा, ना कोई स्टूडेंट ना कोई पेरेंट। वो जी और बच्चे नहीं है जिनका एडमिशन हुआ है, या फिर उनके पेरेंट्स? हाँ, अभी फाइनल लिस्ट बनी नहीं। हाँ, अभी फाइनल लिस्ट भी नहीं बनी और हमारी पूजा को एडमिशन मिल गया। ओ सोनियो, ये थोड़ी मेहनत का कमाल है। हाँ, मेरी मेहनत? मैंने क्या किया? भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, मुझे तो लगा ये सब पूजा के डैडी का कमाल है। और नहीं हो सोनियो, मैंने भी कुछ नहीं किया। क्या आपने नहीं किया? मैंने नहीं किया तो फिर किया किसने? और मैं पूछता हूँ। ओ जी भाई साहब, एक गल दसो, जब फाइनल लिस्ट आई नहीं है तो मेरी बच्ची का एडमिशन इतनी जल्दी कैसे हो गया? वो आपकी बच्ची का एडमिशन तो किसी खास सिफारिश की वजह से। हाँ, सिफारिश? पर किसकी? पता नहीं, पर जिन्होंने ये एडमिशन करवाया है वो सब प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में ही। अब शेरू जी, आपने किसी से पूजा के एडमिशन की बात डिस्कस की थी क्या? हाँ, वो मिस्टर ढोलकिया, लेकिन बस इतना ही कहा था कि अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, बस। तो क्या मिस्टर ढोलकिया ने ये सब? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया है। मैं पूजा का एडमिशन किसी सोर्स से नहीं चाहता। जो भी करेंगे अपने दम पर। हाँ शेरू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें ये बात मिस्टर ढोलकिया को भी बता देनी चाहिए। अभी चलकर ही बात कर लेते हैं ना उनसे, वो प्रिंसिपल ऑफिस में ही तो बैठे हैं। चल चलते। राज, ये जगह छोटी सी है पर कितनी अच्छी है। हाँ अवनी, और लव बर्ड्स के लिए एकदम सही है। तुम्हें पता है अवनी, या जो भी आता है ना, वो अपने प्यार में खोया रहता है। ना खुद डिस्टर्ब होते हैं ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं। बैठो ना अवनी। थैंक यू भैया। अवनी, वाह राज, यहाँ की चाय तो बहुत अच्छी है। हाँ अवनी, और यहाँ का माहौल भी इतना रिलैक्सिंग है ना, और यहाँ के मेन्यू के हर आइटम ना बहुत इंटरेस्टिंग है।
थैंक यू राज, तो तुमने मुझे झूठ बोलने से बचा लिया और सब कुछ संभाल लिया। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। इनाम देना चाहती हो? हाँ, इनाम। अगर इनाम देना है तो 21 दे दो। अपनी शक्ल देखो। राज, इट्स नॉट फनी। आई नो इट्स नॉट फनी। मैंने कब कहा किस दिन फनी होता है? अब राज, मुझे भूख लग रही है, देखो ना कुछ खाने के लिए हो। हाँ, देखता हूँ। अब इसके लिए कोई रिवॉर्ड मत देना, क्योंकि तुम सिर्फ बोलती हो, लेकिन रिवॉर्ड तुम दे ही नहीं सकती। अरे बंसल साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ खंडेलवाल साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। चलिए इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई, वरना आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए थे। जी क्या बताऊं, आजकल काम का लोड बहुत ज्यादा है। इस काम में हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है। पिछले 2 महीने से हमारी कंपनी को आपकी तरफ से हमारे इन्वेस्टमेंट की कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जी मैं मानता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम का लोड वाकई में बहुत ज्यादा है। लेकिन पहले तो हमें अपडेट्स रेगुलरली मिल जाती थी अक्षत की ओर से, फिर अचानक ये क्या हो गया? आजकल सारा काम नहीं देख रहा हूँ। बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली अक्षत है बहुत हार्ड वर्किंग। उसे इस साल होटेलियर का बेस्ट अवार्ड भी मिला है, तो ये काम आप उसे हैंडल करने क्यों नहीं देते? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके पास अपडेट्स पहुंचाता हूँ। नाइस टू मीट यू। ओके, नमस्ते। नमस्ते जी। अक्षत अब इनके साथ में नहीं है बंसल जी, पता नहीं क्या अनबन हुई इन लोगों के बीच में, और लगता है सुकेत अक्षत के बिना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस ठीक से, तभी हमें अपडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। हम रिमाइंडर्स दे रहे हैं, क्या ये सारा बिजनेस एम्पायर मैंने अपने बलबूते पर खड़ा किया है, और आज भी मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, और सब लोग ये रिजल्ट्स देखेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपनी राय अपने पास रखें। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहीं नहीं। राज, ये मंदिर कितना सुंदर है ना? हाँ अवनी, मंदिर ऐसे ही होते हैं, पावन, मन को ठंडक पहुंचाने वाले। और अगर मन में सच्ची लगन हो ना, तो इनका जादू चल ही जाता है। तुम्हें याद है ना, हम पहली बार मंदिर में ही मिले थे। हे गोविंद जी, मेरी अवनी को हमेशा खुश रखना। चाहे मेरी विश पूरी ना हो, लेकिन ये जो मांगे इसे दे देना प्लीज। राज का मेरा प्यार इतना सही और सच्चा है कि उसे सबको सिर्फ खुशियाँ मिले। मैं उन दूसरे कपल्स की तरह नहीं बनना चाहती जिनको अभी मैंने वहां देखा। वो असली प्यार नहीं, सिर्फ आकर्षण है ना गोविंद जी? और मेरा राज औरों की तरह नहीं है, उसका प्यार बहुत गहरा है। वो लड़कों जैसी हरकत कभी नहीं करेगा, है ना कान्हा जी? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस राज ने जो भी मांगा है उसे दे दीजिए। मेरा राज हमेशा खुश रहे, बस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।